उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, लिहाजा पार्टियां अपना दम, खम और जोखम आजमा रही हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े चरखारी विधानसभा में भी चुनावी जो माहौल है वो गमगीन है। शुमार पर अपने सवाब पर है चुनावी माहौल। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं राम जीवन दद्दा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, साइकिल से चुनाव मैदान में उतरे हैं। जानते हैं कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से विगत सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की रहीं, उन्हें जनादेश मिला था। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार बनाई थी उन्होंने देश में। आज उनके जो घोषणा पत्र में व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह उससे मुकर गए। चरखारी विधानसभा में एक मुद्दा भी अभी जोरों पर चल रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए उन्हें, क्योंकि अभी तक क्या रहा, चरखारी विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी आते थे, चुनाव जीतकर चले जाते थे, लेकिन जनता की सुध लेने नहीं आते थे। आप चरखारी विधानसभा के निवासी हैं, रहवासी हैं, किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे, किस तरह से विश्वास में लेंगे जनता को, यहाँ के वोटरों को आप? ये मुद्दा कोई मेरा नहीं है, ये चरखारी विधानसभा के सभी सम्मानित वासियों का है। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहे उन्होंने निश्चित रूप से चरखारी विधानसभा के मतदाताओं की, सम्मानित लोगों की अनदेखी की। विकास में भी थोड़ा पीछे रहे, अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि उन्हें यहाँ से कोई प्यार और मोहब्बत नहीं था। जन्मभूमि की व्यवस्था होती है, जो जहाँ पैदा होता है उसे लगाव होता है, उसके रिश्ते होते हैं, अपने उन लोगों के बीच में रहना होता है। तो निश्चित सी बात है कि जो लोकल का क्षेत्रीय होगा, अपने नज़दीक का होगा, स्वाभाविक इसी बात से उससे प्यार होगा, मोहब्बत होगी और उसके साथ एक बहुत बड़ा समर्थन भी होगा। चरखारी विधानसभा मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जी जी। कई बार महिलाओं के लिए तमाम तरह के केस आते हैं, महिलाओं से जुड़े केस आते हैं। एक अगर आप जनता आपको चुनती है, विश्वास जताती है आप पे, तो महिलाओं के लिए क्या प्रायोरिटी होगी, क्या प्राथमिकता होगी आपके कार्यकाल में? निश्चित रूप से पहले विगत सरकारों ने, आज की सरकारों ने महिला सुरक्षा के लिए अखिलेश जी ने जो डायल 100 नंबर चलाई थी, 102 चलाई थी, ये सब उन्हीं के लिए तो व्यवस्थाएं थी। महिला जो वोमेन 1090 चलाया था, वो सिर्फ नारी सुरक्षा के लिए, माताओं के लिए था, बहनों के लिए था, और उसका फ़ायदा भी हुआ। यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी तारीफ हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंच से सराहा कि ये शानदार उत्तर प्रदेश सरकार जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो तमाम देश में उसकी और विदेशों तक इसकी पहचान बढ़ी और लोगों ने सराहा। वो नारी सुरक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट कदम था। किसानों का आंदोलन काफ़ी सुर्खियों में रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चला है आंदोलन, उसको लेकर क्या किसानों का क्या रुझान है राम जीवन दद्दा की ओर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा जमाना जानता है कि वो चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम करती है, उद्योगपतियों की वो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में सर्वप्रथम उद्योगपति है। वहाँ ना किसान की कीमत है, ना वहाँ नौजवान की कीमत है, ना वहाँ गरीब की कीमत है, और ना इंसान की कीमत है। गांव के दुख दर्द को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, वो हवाई जहाज में बैठने वाले लोग हैं, वीआईपी कल्चर के लोग हैं। उन्होंने देखा ही नहीं है कि भारत के ग्रामीण अंचल में रहता कौन है, गरीब है कौन, किसानी होती क्या है, अन्ना जानवर होते क्या हैं, किसान की दुर्दशा क्या है। डीएपी के लिए लाठियाँ खाना पड़ी। कौन सा गुनाह किया? किसान डीएपी मांगता है तो उसके बदले में उसे जलालत मिलती है, उसे लाठी मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। माननीय अखिलेश यादव ने 5 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया, किसान के खेत को पानी, 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया है, और साथ साथ कहा है सरकार बनने पे 1 महीने में लागू। इनने तो गरीब लोगों की पेंशन छीन ली, निवाला छीन लिया। बातें करते हैं 5 किलो राशन दे के बता रहे हैं कि हम आपकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। एक तरफ आपने 5 किलो राशन 100 रुपये का देने का काम किया, एक तरफ 66 रुपये का डीजल 96 रुपये कर दिया, 100 रुपये कर दिया। हमारी जेब में रहेगा वो पैसा? उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है, युवाओं का कहना है कि इन 5 सालों में कोई रोजगार के अवसर नहीं दिए भाजपा सरकार ने। आपकी सरकार आती है, किस तरह से युवाओं को साथ देगी, किस तरह से रोजगार के साधन मुहैया कराएगी? हमारे मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि हम अपनी सरकार में कम से कम 22 लाख रोजगार देंगे, 22 लाख नौकरी देंगे, 22 लाख रोजगार देंगे। जो नौजवान भटक चुका है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, निश्चित रूप से हम उनका भविष्य संभालेंगे, शिक्षा के माध्यम से संभालेंगे, उन्हें अवसर दे के संभालेंगे। आज जो बेरोजगार घूम रहा है नौजवान, आप देख लेंगे 11 मार्च को उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको साफ नजर आएगी। नौजवान ने तय कर लिया, जब जब नौजवान तय करता है तो दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। आप मान लो कि युवा इस सरकार को भी दखल कर देगा। 11 तारीख को नई सरकार
प्रचंड बहुमत के साथ। अंतिम सवाल, आप चुनाव प्रचार में हैं, चुनाव प्रचार अंतिम सभा पर अपने हैं, जनता से क्या रुझान मिल रहा है राम जीवन दद्दा के लिए? क्या हरी झंडी है या पीली झंडी है या हरी झंडी है? 101% हरी झंडी नहीं है, हरा झंडा है। झंडी तो बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ा झंडा है हरा। मतदाताओं की तरफ से, चरखारी के सम्मानित साथियों की तरफ से, नौजवान की तरफ से पूरी विधानसभा में बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान का जमावड़ा पड़ा है। एक तरफ सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में वोट करने के लिए आज विधानसभा चरखारी ने पूरे प्रदेश के लोग मन बना लिया है। अंतिम सवाल, एक और सवाल आ गया आपके जवाब में से। आप व्यापारी वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं, जीएसटी ने कमर तोड़ रखी है व्यापारियों की, व्यापारियों वर्ग के लिए क्या कुछ करेंगे आप? आपने दर्द देखा है, जब बिच्छू काटता है तो इतना बेहद दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है असहनीय कि पूरे जीवन में नहीं भूलता है। जीएसटी वो बिच्छू है, व्यापारी को लगातार काट रहा है, सोने नहीं दे रहा है, जीने नहीं दे रहा है। तमाम बहुत से लोग इसी आपदा में, व्यापारी अनदेखी हुई ना, आपने बताया। एक आप ही ऐसे सहयोगी साथी हैं सरकार की कि सच्चाई से थोड़ा आप भी मुकर जाते हैं। नहीं बताया जीएसटी के खिलाफ कितने लोग जान दे के चले गए, व्यापार छोड़ के चले गए, उनके घर उजड़ गए। आपकी सरकार आती है तो बदलाव करेंगे जीएसटी में? निश्चित रूप से उसमें बदलाव होगा, सरलीकरण होगा। तो ये थे हमारे साथ चरखारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजीवन दद्दा, जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जनता ने उनको हरी झंडी दे दी है, लेकिन आगामी 11 मार्च को इस विधानसभा की और इस राज्य की तस्वीर साफ होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश रजक के साथ मैं कपिल मिश्रा, मध्य प्रदेश टाइम।